जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन नया बैच जिसका नाम है परिश्रम बैच। और इस बैच के थ्रू हम आपको एनडीए के हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाने वाले हैं। यानी हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट थ्योरेटिकल पोर्शन और उसके बाद साथ में हम आपको कराएंगे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और जब हमारा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाता है तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये पीवाईक्यूज हम आपको लेकर आएंगे लास्ट 15 इयर्स के क्वेश्चंस, जिसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे वीडियो के थ्रू भी मिलने वाला है। और साथ में हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे जो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप देख पाएंगे। बच्चों, इस परिश्रम बैच में खास क्या है, यह क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो इस बैच में हम खास क्या लेकर आए हैं, हम इसमें जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं वो सारा बाइलिंगुअल चलेगा। यानी जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन आपको हम प्रोवाइड कराएंगे वो सारा का सारा आपको दोनों लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगा। यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको यह कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वीडियोस के थ्रू और साथ में पीडीएफ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब देखिए, आपका एनडीए में जैसा कि आपको पता है कि आपके दो पेपर होते हैं। पहला आपका मैथ्स होता है और सेकंड आपका गैट का पेपर होता है यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो बेटा, इस एनडीए के सफर में जो कि आपका कब होने वाला है, 23 सितंबर को जिसका एग्जाम होने वाला है, यानी एनडीए सेकंड 2023 एग्जाम, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। जैसा कि आपको पता है कि जो मैथमेटिक्स का आपका पोर्शन है वो बहुत वास्ट पोर्शन है और जो आपका मैथमेटिक्स का नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो 120 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो आपके 300 नंबर का वेटेज रखता है। यानी जो सबसे पहला पेपर आपका मैथमेटिक्स का पेपर होता है उसका क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, तभी आपका गैट का पेपर भी चेक होता है। तो इस मैथमेटिक्स के पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए सो दैट कि हम मिलकर इस सिलेबस को फोड़ सकें और अच्छे से इसे प्रिपेयर कर सकें। तो शुरुआत करते हैं हम अपने सिलेबस की सबसे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है सेट्स, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं समूचे। अब देखिए, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो मैथमेटिक्स का सेट्स का जो पोर्शन है जो एनडीए में आता है, वहां से हमारे पास बेटा देखने को हमें मिलते हैं कि एनडीए में हमें यहां से 5 से 6 क्वेश्चंस तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। ये याद रखिए आप, 5 से 6 क्वेश्चंस आपको सेट से देखने को मिलेगा, यानी समूचे से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं इसके पहले टॉपिक से, यानी हमारे सेट की डेफिनेशन से। तो सेट की डेफिनेशन आप सभी ने पढ़ी होगी, जो हमारे पास क्या है कि सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं इसे, या इसे एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में अगर मैं कहूं तो विशिष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय यानी सेट कहा जाता है। यहां पर विशिष्ट वस्तुओं लिखा हुआ है। ये वस्तुओं को आप देखोगे कि बहुत सारी बुक्स में अवयव से भी दिखाया गया होगा। यानी आप एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं सेट में जो क्या होता है, विशिष्ट होता है, स्पेशल होता है और जो वेल डिफाइंड होता है। अब देखिए, इसको सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि आपका समुच्चय क्या है, एक ऐसा संग्रह है अवयवों का जो वेल डिफाइंड होता है, यानी सुपरिभाषित होता है। इसका अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो सबसे पहला एग्जाम्पल मेरे पास है कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, कलेक्शन ऑफ वावल्स, कलेक्शन ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, कलेक्शन ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, यानी हमारे पास जो वावल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास स्वर होता है। क्या होता है, स्वर हमारे पास होता है। अगर मैं इसका एक समुच्चय बनाऊं, इसका एक कलेक्शन बनाऊं, तो हमेशा इसको ग्रुप में रखा जाता है और हमारे पास जो वावल्स होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू।
अगर मैं इसका एक सेट बनाऊं, समुच्चय बनाऊं, तो इसे इस तरीके से लिखा जाता है AEIOU। देखिए मैंने क्या कर दिया है कि इन एलिमेंट्स को कॉमा लगाने के साथ एक ब्रैकेट यानी कोष्टक के अंदर बंद कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा एक समुच्चय लिखा जाता है। अगर मैं एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, इसमें कह सकता हूं मैं कलेक्शन ऑफ फर्स्ट फाइव प्राइम नेचुरल नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं होती है। क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारी हमारे पास क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। लेकिन इसने क्या कहा है? कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स, यानी पहली 5 अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का समूह, जिसे मैं बनाऊंगा। देखो पहली 5 अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएगी? 2 3 5 7 11। ये सारी संख्याओं को अगर आप देखोगे ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो या तो स्वयं से डिविजिबल होती है, यानी इटसेल्फ से डिविजिबल होती है, या 1 से डिविजिबल होती है। क्या होती है? या तो स्वयं से विभाजित होती है पूर्णतः, या 1 से यानी 1 से विभाजित होती है। तो देखो मैंने क्या बना दिया? ऐसे अवयवों का, ऐसे एलिमेंट्स का एक वेल डिफाइंड यानी सुपरिभाषित क्या बना दिया है? समुच्चय बना दिया है। क्लियर है? अब देखो आपको मैंने सुपरिभाषित से क्या मतलब है? देखो अगर मैंने कलेक्शन ऑफ वावल्स कहा है तो वावल्स हमारे पास 5 से ज्यादा तो नहीं है, तो जब मैं सुपरिभाषित कहूंगा तो AEIOU इन पांचों को ही लिखूंगा, इसके अलावा कोई अल्फाबेट नहीं लिख रहा हूं। इसलिए ये क्या है हमारे पास? है स्पेशल एलिमेंट्स हो गए, इसीलिए इसे कह रहे हैं वेल डिफाइंड सुपरिभाषित। ठीक हो गया? कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स। अब देखो नेचुरल नंबर्स तो हमारे पास इनफाइनाइट है, बट जब कंडीशन दे दी गई है कि फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स यानी पहली 5 अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं, तो इसका मतलब क्या दे दिया है? एक ऐसा कलेक्शन है जो स्पेसिफिक है, विशिष्ट है हमारे पास। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हमारे पास। देखिए आगे हमारे पास देखिए मैंने क्या बनाया हुआ है। इस चैप्टर में जो लेटर्स आपके यूज होने वाले हैं फॉर डिफरेंट सेट्स, वो मैंने यहां पर बना दी है उसकी एक टेबल। जैसे हमारे पास n जो है वो यूज होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं हमारे पास होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ये हमारे पास क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये दिख नहीं रहा होगा आपको। उसके बाद z हमें देखिए, z हमारे पास किसके लिए यूज होता है? इंटीजर्स के लिए यूज होता है। यहां पर हम उसे किसके लिए यूज करेंगे? सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए यूज करेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास देखो अगर मैं क्या ले लूं? 0 ले लूं और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्राकृतिक संख्याओं को कंसीडर करूं, तो मेरे पास ये क्या बन जाती है? ये मेरे पास बन जाता है किसका समुच्चय? इंटीजर्स का समुच्चय बन जाता है मेरे पास। किसका बन जाता है? इंटीजर्स का समुच्चय बन जाता है। z पॉजिटिव हमारे पास क्या है? देखो z क्या होता है? इंटीजर होता है, यानी पूर्णांक होता है। z पॉजिटिव लिखा है तो मतलब इसमें सारे जो मेरे पूर्णांक होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, यानी धनात्मक पूर्णांक मेरे होंगे। जैसे क्या है मेरे पास धनात्मक पूर्णांक? 1 है मेरे पास, 2 है मेरे पास, 3 है मेरे पास, 4 है मेरे पास, ठीक है, एंड सो ऑन मेरे पास। इस तरीके से ये मेरे पास क्या होंगे? सेट ऑफ, अच्छा 0 भी यहां पर हमारे पास हो जाएगा। ये मेरे पास क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है। उसके बाद मेरे पास क्या आ गया? Q आ गया मेरे पास। Q यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स आपको पता है वो संख्याएं जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो और जहां पर Q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यानी रेशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं?
आप उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे 2/3 हो गया, 5/3 हो गया। ये सारे कैसे नंबर्स है? आपकी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें p/q के यानी p/q के फॉर्म में यानी रूप में लिखा जा सकता है। अब q पॉजिटिव, q को रिप्रेजेंट करते हैं परिमेय संख्याओं के लिए यानी रेशनल नंबर्स के लिए, तो q पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के लिए, यानी जितनी धनात्मक परिमेय संख्याएं होंगी वो सारी इस सेट के अंदर आ जाएंगी। क्लियर है? आर हमारा किसके लिए होता है? रियल नंबर्स के लिए यूज होता है, यानी वास्तविक संख्याओं के लिए यूज होता है। जो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स में आपके रेशनल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, फ्रैक्शन भी आते हैं और इर्रेशनल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद आर पॉजिटिव लिखा हुआ है, यानी जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स है यानी धनात्मक वास्तविक संख्याएं होती है वो सारी इस समुच्चय में आ जाती है, यानी इस सेट में आ जाती है। उसके बाद जो सी है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए यूज किया जाता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जिसे a+ib के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जिस नंबर को a+ib के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्लियर है? तो ये सारे सिंबल्स इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स वी विल बी यूजिंग इन द अपकमिंग चैप्टर। ठीक है, अब देखिए जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम एज अ चैप्टर पढ़ने वाले हैं अपने एनडीए के सिलेबस में। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए मैंने यहां पर एक टेबल बनाई हुई है, सेट्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स। अब आप देखोगे कि नेचुरल नंबर अंदर है, उसके बाद होल नंबर है, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स भी आते हैं इंक्लूडिंग 0 हो जाएगा। उसके बाद इंटीजर्स है, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। फिर रेशनल नंबर लिखे हुए हैं, रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। फिर आ गया मेरे पास रियल नंबर्स, रियल नंबर के बाद रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं और इर्रेशनल नंबर्स भी आते हैं। इसके बाद हमारे पास देखिए जो हमारे पास सेट होता है उसको डिस्क्राइब करने के, एक मिनट, जो सेट हमारे पास होता है उसको डिस्क्राइब करने के, कोई भी समुच्चय जो होता है उसको डिस्क्राइब यानी निरूपित करने के दो माध्यम होते हैं, दो तरीके होते हैं, टू वेज, देयर आर टू वेज। एक जो हमारे पास तरीका है वो है रोस्टर फॉर्म और टेब्यूलर फॉर्म, जिसे हिंदी में कहते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। क्या कहते हैं इसे? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। और जो दूसरा मेरे पास है वो हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। क्लियर है? यानी हम किसी भी सेट को दो तरीके से निरूपित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं या दो अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला जो तरीका है वो मेरे पास क्या है? रोस्टर फॉर्म और टेब्यूलर फॉर्म, यानी रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और दूसरा मेरे पास है सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप। अब इन दोनों को अलग अलग जरा समझ लेते हैं कि कैसे रोस्टर फॉर्म को लिखा जाता है और कैसे सेट बिल्डर फॉर्म को लिखा जाता है। कैसे रोस्टर फॉर्म यानी सारणीबद्ध रूप को लिखा जाता है और कैसे हम क्या लिख सकते हैं? निर्माण यानी समुच्चय निर्माण रूप को लिख सकते हैं। इसको एग्जाम्पल देखो, जो रोस्टर फॉर्म होता है उसमें हमारे पास एलिमेंट्स को सेपरेटेड फॉर्म में लिखा जाता है, सेपरेटेड फॉर्म में लिखा जाता है यूजिंग कॉमास। क्या यूज करके? कॉमास। और उन्हें क्या किया जाता है? एक ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इन एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है जिसे बोलते हैं हम करली ब्रैकेट। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूं, जो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था सेट ऑफ वावल्स यानी स्वरों का समुच्चय, तो उसे कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ वावल्स को कैसे लिख देंगे? हम लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर, एलिमेंट्स को लिखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू, और देखो मैंने इसे किसके अंदर लिख दिया है? करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। लिखा है मैंने, देखो क्या यूज किया है मैंने? कॉमास यूज करे हैं हर एक अवयव को सेपरेटली लिखने के लिए। तो जो हमारे पास रोस्टर फॉर्म है वो एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है, अवयवों को कैसे लिखा जाता है? सेपरेटली लिखा जाता है कॉमा लगा के, और एक
कर्ली ब्रैकेट के अंदर उन्हें लिखा जाता है। ये एग्जाम्पल किसका है? रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल है। सारणीबद्ध रूप ये हमारे पास किसका है? सेट का, यानी समुच्चय का। अब जैसे एक और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देख सकता हूं, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का क्या मतलब है? प्राकृतिक संख्याएं। और जब इवन नेचुरल नंबर्स लिख दिया है तो सम प्राकृतिक संख्याएं। इवन नेचुरल नंबर्स सम प्राकृतिक संख्याएं। अब सम संख्याएं क्या होती है, यानी इवन नंबर्स क्या होते हैं? विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, यानी ऐसी संख्याएं जो पूर्णतया 2 से विभाजित हो जाती हैं, वो हमारे पास क्या होती हैं? इवन नंबर्स होते हैं। तो हमें कौन से नेचुरल नंबर्स लिखना है सेट का? हमें लिखना है, ऐसा सेट लिखना है जिसमें सारे इवन नेचुरल नंबर्स हो, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड ऐसे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहां से आपको रोस्टर फॉर्म समझ आ गया होगा, यानी सारणीबद्ध रूप समझ आ गया होगा। अब सेकंड की तरफ जाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। यानी क्या हमारे पास था? सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप, इसे कहते हैं हिंदी में समुच्चय निर्माण रूप। अब देखो, इसको एक कंडीशन के साथ लिखा जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल जनरल फॉर्म लिखूं, x सच दैट px होल्ड्स, या तो इसे ऐसा लिखा जाता है, ये जनरल फॉर्म लिख रहा हूं मैं, और इसे लिखा जाता है x सच दैट px होल्ड्स। क्लियर है? अब देखो, ये होल्ड्स क्या है? ये कंडीशन है। यहां पर कोई कंडीशन दी हुई होगी जो x के लिए, इस px के लिए, x के लिए फॉलो हो रही होगी। क्लियर है? ये जो मेरे पास यहां पर मैंने कॉलन लगाया, डॉटेड साइन लगाया है, और ये नॉर्मली एक क्या खींचा हुआ है? एक लाइन खींची हुई है। ये दोनों का मतलब है सच दैट। क्या कहा मैंने? ये जो मैंने कॉलन बनाया हुआ है, इसका मतलब क्या है? सच दैट होता है इसका मतलब। जैसे देखो, और x यहां पर क्या है? एलिमेंट यानी अवयव है किसी भी समुच्चय का। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूं, देखो, अगर इसका एग्जाम्पल लें, पहला एग्जाम्पल मेरे पास लें, सेट ई ले लेते हैं कोई, और ये सेट ई क्या है हमारे पास? ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, यानी ये ऐसा सेट ई है जिसके अंदर सारी इवन नेचुरल नंबर्स आते हैं, यानी सम प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं। अब देखो, मैं इसे कैसे लिखूंगा? E इज इक्वल्स टू, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, x सच दैट कि x क्या है? इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल्स टू 2n फॉर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसको जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा है? x सच दैट, यानी x कैसे दिया गया है कि x एक नेचुरल नंबर है और x को 2n के फॉर्म में लिखा जा रहा है। अब आप जरा क्या करो, और जहां पर n जो है, स्मॉल n जो है कैपिटल N को बिलोंग कर रहा है, यानी स्मॉल n जो है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या को बिलोंग कर रहा है। ठीक है? अब आप रख के देखो जरा, n की वैल्यू 1 रख के देखो, n क्या है मेरे पास? एक नेचुरल नंबर है। आप 1 रख के देखो तो 2 1 2 आ जाएगा। क्या आ गया? 2 आ गया। तो 2 क्या है आपके पास? एक इवन नेचुरल नंबर है। आप n की जगह पे 2 रख के देखो तो 2 2 4 आ जाएगा। 4 आपके पास क्या है? इवन नेचुरल नंबर है। x n इज इक्वल टू 3 रख के देखो तो 3 2 6 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो x 6 आपका क्या आपके पास है? इवन नेचुरल नंबर आपके पास है। तो ये देखो, मैंने क्या लिख दिया है? एक कंडीशन के साथ लिख दिया है किसी एक सेट को। तो ऐसे लिखने के तरीकों को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, या हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है? अच्छा, इसका एक और तरीका भी है लिखने का, इसे ऐसे और भी लिखा जा सकता है, और E इज इक्वल्स टू, थोड़ा शॉर्टकट फॉर्म में, x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड x बिलोंग्स टू 2n, वेयर हमारे पास क्या है? स्मॉल n बिलोंग्स टू
कैपिटल एन। देखो मैंने एक और तरीके से लिख दिया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है और एक्स बिलोंग्स टू 2n, यानी एक्स 2n के फॉर्म में है और स्मॉल n क्या है, मेरे पास कोई नेचुरल नंबर है। अब आप कोई भी नेचुरल नंबर यहां पर रख के देखोगे n की जगह, तो आपको x की जो वैल्यू मिलेगी वो इवन नेचुरल नंबर मिलेगा आपको। क्लियर है, यहां से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास जैसे देखो, मेरे पास एक और एग्जाम्पल मैं देख लेता हूं कि कोई मुझे एक सेट दे रखा है, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख रहे हो कि मैंने जो ये सेट लिखा हुआ है ये रोस्टर फॉर्म में है, सारणीबद्ध रूप में है। देखो आपने, मैंने अवयवों को कैसे लिखा है, सेपरेट करके कैसे लिखा हुआ है, कॉमा लगा के लिखा हुआ है और करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। अब इसको देखो मैं किस में लिखूंगा, मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा। इसे कैसे लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि है, आपको दिख रहे होंगे कि 1 से 8 तक की यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है, लेकिन इसमें कंडीशन है हमारे पास है कि जो x नेचुरल नंबर तो है बट x की जो वैल्यू है लेस देन एंड इक्वल टू 8 है। अब आप देख लो जरा, सारे नंबर्स इसके अंदर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, यानी बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में हम जब किसी समुच्चय को लिखते हैं तो एक कंडीशन के साथ लिख देते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास देखिए, अब मेरे पास क्या है, टाइप्स ऑफ सेट यानी समुच्चयों के प्रकार। देखिए इसमें हमने 6 टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने वाले हैं। पहला हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट, जिसे बोलते हैं रिक्त समुच्चय। इस एम्प्टी सेट को दो और नाम से जाना जाता है, एक इसे नल सेट भी कहा जाता है और इसे वॉइड सेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नल सेट और वॉइड सेट भी कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी इसमें से टर्म यूज किया जा सकता है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू 3 ऑफ द टर्म्स। देखो एम्प्टी सेट क्या है, हमारे पास रिक्त समुच्चय। सिंगलटन सेट को क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय। फाइनाइट सेट को क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय। इनफाइनाइट सेट को क्या बोलते हैं, अपरिमित समुच्चय। इक्विवेलेंट सेट को क्या बोलते हैं, समतुल्य समुच्चय। इक्वल सेट को क्या बोलते हैं, समान समुच्चय। तो हम 6 टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ने वाले हैं, यानी 6 प्रकार के समुच्चय पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला मेरे पास क्या है, एम्प्टी सेट है, यानी रिक्त समुच्चय है। सबसे पहले इसकी परिभाषा है कि इट हैज नो एलिमेंट्स, इसके पास कोई भी एलिमेंट होता नहीं है। ठीक है, यानी इसके पास कोई भी अवयव नहीं होता है। इसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय, या तो फाई से डिनोट किया जाता है, और दूसरा तरीका है कि आप करली ब्रैकेट बना दो और इसके अंदर कोई भी अवयव ना लिखो, तो ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट रिक्त समुच्चय को डिफाइन करता है। क्लियर है। अब जैसे मेरे पास क्या है कि देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सेट हमारे पास ए है, इसे एम्प्टी सेट तब कहा जाएगा, इसे एम्प्टी सेट तब कहा जाएगा इफ क्या हो कि स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का हो, स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का हो कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है a को, बट क्या है, इट इज नॉट ट्रू फॉर एनी x। देखो मैंने क्या कहा है कि एक सेट a है, इसे एम्प्टी सेट तब कहा जाएगा जब x a को बिलोंग कर रहा है, पर x के लिए ये जो कंडीशन दे रखी है वो सत्य नहीं है। भाई x बिलोंग्स टू a मैंने बोला हुआ है, लेकिन ये जो कंडीशन दे रखी है ये ट्रू नहीं है। अगर ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब कोई भी ऐसा x नहीं होगा जो a में बिलोंग करेगा, कोई भी ऐसा x नहीं होगा जो a में बिलोंग करेगा। इसका मतलब a कैसा है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो जब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी कोई भी अवयव नहीं होगा, इसका मतलब उसे क्या कहा जाएगा, एम्प्टी सेट कहा जाएगा, रिक्त समुच्चय कहा जाएगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, इसका एक एग्जांपल और ले लेता हूं। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, x बिलोंग्स टू r। r क्या है मेरे पास, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। क्या है मेरे पास, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। देखो x बिलोंग्स टू r सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2। अब बता दो ये क्या है मेरे पास,
ये 5 है मेरे पास। क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर, अब आप किसी भी रियल नंबर को उठाओ और उस रियल नंबर का स्क्वायर करो तो क्या कभी आपको नेगेटिव टर्म मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आप किसी का भी स्क्वायर करोगे, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, आपको हमेशा उसका स्क्वायर पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो कैसे आपको एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा आपको -2? तो इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू R सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि कोई भी ऐसी कंडीशन इसके लिए फॉलो नहीं हो रही है। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल और लेता हूं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट कि जो आपका x है वो ग्रेटर देन 5 है और लेस देन 6 है। ये भी 5 होगा। क्यों? क्योंकि आप बता दो जरा मुझे, कोई ऐसा x बता दो। देखो x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी x कोई ऐसा नेचुरल नंबर बता दो मुझे जो क्या है, 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है। भाई 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन है तो उसे 5 और 6 के बीच में आना चाहिए, तो वो आता ही नहीं है। तो जब वो आता ही नहीं है नंबर यहां पर, तो इसका मतलब ये कैसा सेट है मेरे पास? ये नल सेट है, यानी वॉइड सेट है, यानी रिक्त समुच्चय मेरे पास है। अगले की बात कर लेते हैं। अगला मेरे पास क्या है? सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। क्या है? एकल समुच्चय। अब इसमें हमारे पास क्या है? वर्ड ही हमारे पास है एकल, यानी सिंगलटन, यानी ये ऐसा एक सेट होता है, ये ऐसा एक सेट होता है विच कंसिस्ट्स सिंगल एलिमेंट, यानी जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कोई सेट मेरे पास ए है जिसमें एक एलिमेंट 5 है, तो ये मेरे पास कैसा हो गया? एकल समुच्चय, यानी सिंगलटन सेट हो गया। दूसरा अगर मैं देखूं कि मेरे पास कोई बी है सेट जिसमें एक एलिमेंट 0 मेरे पास है, तो ये भी मेरे पास कैसा है? सिंगलटन सेट है, यानी एकल समुच्चय, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। एक हमारे पास जरा रोस्टर फॉर्म में भी देख लेते हैं, किसमें? सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म में भी देख लेते हैं कि एक सेट मेरे पास कैसा है। देखो जरा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो अगर आप मेरे को इसका आंसर बताओगे तो ये सेट क्या होगा? ये सेट 3 होगा। ये कह रहा है कि x इस तरीके से है कि x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी x कोई नेचुरल नंबर हमारे पास है और उसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो है 9 है। तो मेरे पास वो नेचुरल नंबर कौन सा है? 3 है, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही मेरे पास क्या होता है? 9 होता है। तो ऐसे जितने भी सेट होते हैं, समुच्चय होते हैं, जिनमें केवल एक अवयव पाया जाता है, एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, इज नोन एज सिंगलटन सेट और एकल समुच्चय उसे कहते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है? फाइनाइट सेट हमारे पास है। अब फाइनाइट हमारे पास है तो देखो हमारे पास फाइनाइट की डेफिनेशन क्या है? फाइनाइट का मतलब होता है परिमित। परिमित मतलब होता है फिक्स। ठीक हो गया? परिमित मतलब क्या होता है? फिक्स होता है, यानी सर्टेन वैल्यू होता है। समुच्चय, अब देखो जरा, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जरा इसकी डेफिनेशन देख लो। इफ इट इज ईदर वॉइड सेट, ठीक है, और इट्स एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड। अभी देखो मैंने आपको क्या बताया, फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक हो गया? परिमित का मतलब क्या होता है? किसी चीज का निश्चित होना। अब देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, फाइनाइट सेट क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसा एक समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या गिनी हुई, यानी कैन बी काउंटेड, यानी गिनी जा सकती है, जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सकती है। जैसे मेरे पास वॉइड सेट क्या है? इसमें कोई भी एलिमेंट, यानी 0 एलिमेंट होते हैं, यानी मैं काउंट कर सकता हूं कि उसमें 0 एलिमेंट है, तो मेरा वॉइड सेट जो हो गया वो एक फाइनाइट सेट हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। ठीक है? अब देखो मेरे पास एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अगर मैं इसका एग्जाम्पल ले लूं तो मैं लिखूंगा सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 100।
अब देखो मैंने क्या कहा है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ये तो हमारे पास क्या है, इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास। देखो इसको अगर मैं किस में लिखूं, अगर मेरे पास इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाए यानी कंडीशन के फॉर्म में लिखा जाए तो सेट को कैसे लिखा जा सकता है, x सच दैट x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को एंड x क्या है, लेस देन 100 है। तो ऐसा जो सेट है इसके एलिमेंट्स यानी अवयवों को गिना जा सकता है, क्योंकि हम ये पता कर सकते हैं कि जो इवन नेचुरल नंबर्स है वो 100 से कम कितने हैं। तो ऐसे सेट को कहते हैं हमारे पास फाइनाइट सेट। ठीक हो गया। सेकंड, जैसे ये पहला एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल मेरे पास क्या हो गया, सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर्स। मैंने क्या कहा कि मेरे पास क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर्स। ठीक हो गया। इवन प्राइम नेचुरल नंबर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है यानी परिमित समुच्चय है। अब इसमें एक टर्म होता है, जरा इस टर्म को देखेंगे। एक टर्म हमारे पास होता है कार्डिनल नंबर, इसे हिंदी में कहते हैं कार्डिनल संख्या। अब कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, यानी किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होते हैं वही उसकी कार्डिनल संख्या होती है, कार्डिनल नंबर होता है। मान लो कि मेरे पास एग्जाम्पल के लिए कोई एक सेट ए दे रखा है और इसमें मेरे पास जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 5 है। ठीक हो गया। तो अगर मैं इसमें देखूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है मेरे पास। तो 4 इसका क्या है, कार्डिनल नंबर है। यानी Na से निरूपित किया जाता है, Na यानी Na की कार्डिनल संख्या जो है वो 4 है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या आ गया, इनफाइनाइट सेट आ गया। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, देखो इनफाइनाइट का मतलब ही होता है कि जिसे गिना ना जा सके, यानी अपरिमित, जिसे गिना ना जा सके। यानी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जिसके एलिमेंट्स को गिना नहीं जा सकता है। जैसे इसके एग्जाम्पल ले लूं अगर मैं, सेट, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, यानी एक प्लेन पे जितने पॉइंट्स है उसका सेट। अब अगर आप मुझे बता सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक प्लेन में कितने नंबर ऑफ क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे, वो बताया जाना पॉसिबल नहीं है, यानी इनफाइनाइट होंगे, यानी गिने नहीं जा सकते कि एक प्लेन में कितने पॉइंट्स होंगे। दैट इज वाई ये आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट यानी अपरिमित समुच्चय हो गया। सेकंड मेरे पास क्या है, देखो सेकंड एग्जांपल है, x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। अब रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसका कोई भी मान संभव हो, यानी विच कैन हैव एनी वैल्यू। अब आप देखो x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। अब अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं, 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होंगे, 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होंगे। दैट इज वाई ये जो सेट मैंने लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, x बिलोंग्स टू कैपिटल R सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ये आपका कैसा सेट है, ये आपका इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि ये बोल रहा है कि x जो है एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या कोई भी वैल्यू ले सकती है। और x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, यानी 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होंगे। इसीलिए ये कैसा सेट है, अपरिमित समुच्चय है, यानी इनफाइनाइट सेट है।
अगला मेरे पास देखो क्या आ गया, इक्विवेलेंट सेट आ गया। क्या आ गया मेरे पास, इक्विवेलेंट सेट आ गया। अब जरा देखो इक्विवेलेंट सेट हमारे पास क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट का क्या मतलब है, देखो यानी इक्विवेलेंट सेट देखो मेरे पास ऐसा सेट होता है जिसमें अगर मैं क्या करूं, दो सेट ले लूं, टू सेट्स को कंसीडर कर लूं, एक सेट मेरे पास ए है और एक सेट मेरे पास बी है। अगर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए यानी ए के कार्डिनल संख्या बी की कार्डिनल संख्या के बराबर हो तो ए और बी को क्या कहा जाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहा जाएगा, यानी समतुल्य समूचय कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मेरे पास एक समुच्चय है ए और इसमें एलिमेंट्स है 1 3 5 7, ये एलिमेंट्स है, और एक समुच्चय है बी जिसमें एलिमेंट है 2 5 7 9। तो अगर आप देखोगे तो इस पहले वाले में जो कार्डिनल संख्या है वो मेरे पास 4 है, जो सेकंड में भी कार्डिनल संख्या है यानी कार्डिनल नंबर है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या है वो 4 4 है। इसका मतलब मैं इसे कह सकता हूं कि एन ए इज इक्वल्स टू एन बी हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है कि एक सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए दोनों समुच्चय में, तो ऐसे समुच्चय को कहा जाता है समतुल्य समुच्चय यानी इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है। क्लियर है। आगे हमारे पास देखो क्या है, आगे मेरे पास है इक्वल सेट। अब मेरे पास क्या आ गया, इक्वल सेट, जिसकी बात हम पहले कर रहे थे। इक्वल सेट क्या होता है, अगर मेरे पास देखो एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, क्लियर है, एक सेट ए है एक सेट बी है, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के मेंबर्स हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए के मेंबर्स हैं तो इन दोनों समुच्चयों को कहा जाएगा इक्वल सेट, और इसे लिखने का तरीका है ए इज इक्वल्स टू बी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी। अगर एक सेट ए मेरे पास है और इसे मैं लिख रहा हूं 1 2 5 6, क्लियर है, और बी जो मेरे पास सेट है उसे मैं लिख रहा हूं 5 6 2 1। अगर आप देखोगे तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है और बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है, यानी ए के जो एलिमेंट्स है दे आर मेंबर्स ऑफ सेट बी, और जो ए के मेंबर्स हैं दे आर अगर जो बी के मेंबर्स है दे आर मेंबर्स, बी के जो हमारे पास अवयव है यानी एलिमेंट्स है वो सारे किसके मेंबर्स है, ए के मेंबर्स है। क्लियर है, यानी ए में जो एलिमेंट्स है वो बी में भी है, बी में है, और जो बी में एलिमेंट्स है वो ए में है। तो ऐसे हमारे पास समुच्चयों को कहा जाता है इक्वल हमारे पास सेट यानी समान समुच्चय। तो यहां पर हमारे पास क्या खत्म हो गया है, टाइप्स ऑफ सेट खत्म हो गया है। क्लियर है। तो इसके बाद बेटा जो हम शुरू करने वाले हैं वो हमारे पास सबसेट होगा यानी उप समुच्चय होगा, और उस उप समुच्चय यानी सबसेट से रिलेटेड थ्योरम्स हमारे पास होंगी जिनको हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप क्या करेंगे कि जितना पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे तो जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम इनसे रिलेटेड, मैंने आपको क्या बताया था, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे, और इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बेसिस पर ही आप अपने एनडीए सेकंड 2023 की तैयारी करोगे। क्लियर है। तो इतने को रिवाइज करेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए क्या लेके आने वाले हैं, सबसेट लेके आने वाले हैं, और सबसेट से रिलेटेड जितना भी हमारे पास थ्योरम्स होंगी उनको डिस्कस करने वाले हैं, जितने कंसेप्ट्स होंगे उनको डिस्कस करने वाले। होप आपको जितना हमने ये पढ़ाया है उतना समझ आया होगा। क्लियरली आपको जितनी भी डेफिनेशंस हमने बताई होंगी बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ आई होगी, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका क्या काम है, पढ़ना और हमारे चैनल को सपोर्ट करना, जिसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसे शेयर करना है और इसे लाइक करना है। थैंक यू।